कुछ हफ्ते पहले जिस जंग को खत्म माना जा रहा था वो अचानक फिर भड़क उठी है। अमेरिका की सेंटकॉम कमांड ने बताया कि उसने ईरान में 80 से ज़्यादा ठिकानों पर बमबारी की है। वहीं बुधवार को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज फायर खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, बुधवार रात अमेरिका ने मशहद के पास एक ब्रिज पर भी हमला किया। बता दें कि मशहद में अली खामेनेई को दफनाया जाना है। आखिर 3 हफ्ते पुराना समझौता इतनी जल्दी क्यों टूट गया? इसके पीछे का असली ग्लोबल गोलमाल क्या है? आज के गोलमाल में पूरी कहानी समझेंगे। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया था, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने का दावा किया गया। इसके बाद उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। हालांकि हमले में उनके भी गंभीर रूप से घायल होने की खबरें सामने आईं और तब से वो सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं। महीनों तक चली जंग के बाद करीब 3 हफ्ते पहले अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हुआ। इसमें अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना और परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के मुद्दे पर 60 दिनों तक बातचीत शुरू करना शामिल था। लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन टिक नहीं सकी। 7 जुलाई को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 कमर्शियल जहाज़ों पर हमला बोल दिया। ये वही जलमार्ग है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल व्यापार गुजरता है। ईरान का कहना था कि ये जहाज़ तय किए गए रूट के बजाय दूसरे रास्ते से गुजर रहे थे। इसके जवाब में अमेरिका ने बड़े सैन्य हमलों का ऐलान किया। पहले 80 और फिर 90 से ज़्यादा ईरानी ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें सैन्य ठिकानों के साथ कुछ नागरिक ढांचे भी प्रभावित होने का दावा किया गया। इसी के साथ अमेरिका ने ईरानी तेल बिक्री पर दी गई प्रतिबंधों में छूट भी वापस ले ली। जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बहरीन और कुवैत में मौजूद करीब 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। इसी बीच ट्रंप तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो समिट में मौजूद थे। वहां उन्होंने साफ कहा, मेरे लिए ये सीज फायर अब खत्म हो चुका है। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी बनकर रह गया था। उन्होंने ईरानी नेतृत्व को बीमार लोग तक कह दिया। ट्रंप ने आगे चेतावनी दी कि अमेरिका फिर से नौसैनिक नाकाबंदी लगा सकता है, ईरान के बिजली और पानी के प्लांट्स को निशाना बना सकता है और यहाँ तक कि ईरान के अहम तेल हब खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की भी कोशिश कर सकता है। ऐसा कदम उठाने के लिए जमीन पर सैनिक उतारने पड़ सकते हैं। हालांकि ट्रंप पहले भी कई बार अपने बयानों में बदलाव करते रहे हैं। अब समझते हैं कि इस पूरे टकराव के पीछे की संभावित वजह क्या हो सकती है। पहली वजह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण। दुनिया के तेल व्यापार की जीवन रेखा माने जाने वाले इस जलमार्ग का रणनीतिक महत्व अमेरिका और ईरान दोनों के लिए बेहद बड़ा है। ईरान इसे अपने सबसे बड़े दबाव के हथियार के तौर पर देखता है और ये उसके समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दूसरी वजह यह है कि ट्रंप ने पिछली डील को ईरान का बिना शर्त सरेंडर बताया था। यानी अमेरिका सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि ईरान की पूरी तरह झुकी हुई स्थिति चाहता था। जैसे ही ईरान ने पलटवार किया, ट्रंप ने इसे समझौते का उल्लंघन मानते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। तीसरी वजह ईरान के भीतर की राजनीतिक अस्थिरता है। नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए। कुछ रिपोर्ट्स में उनकी गंभीर चोटों और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसी हफ्ते 4 से 9 जुलाई तक ईरान में उनके पिता के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां अमेरिका के खिलाफ नारे भी सुनाई दिए हैं। चौथी वजह इजराइल का दबाव माना जा रहा है। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अमेरिका से ईरान के प्रति सख्त रुख बनाए रखने की अपील की, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान दोबारा अपनी सैन्य ताकत मजबूत कर सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल 2 संभावनाएं हैं। पहली, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की टीमें अब भी सक्रिय हैं और ट्रंप ने खुद कहा है कि अगर हालात बने तो बातचीत जारी रह सकती है, यानी पूरी तरह युद्ध का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। दूसरी तरफ खाड़ी देशों के संगठन GCC ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताते हुए चिंता जताई। उम्मीद की जा रही है कि खाड़ी देश दोनों पक्षों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी पूर्ण युद्ध की वापसी नहीं चाहता।
लेकिन अगर ट्रंप ने वाकई खर्ग आइलैंड पर कब्जे या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी को अमल में उतारा तो ये टकराव और बड़े स्तर पर पहुंच सकता है। अब मध्य पूर्व से जुड़ी कुछ अहम खबरें भी जान लेते हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार आज 9 जुलाई को उनके गृहनगर मशहद में हो रहा है। इससे पहले उनका शव नजफ और करबला इराक भी ले जाया गया था। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ओमान तट के करीब एक टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इन घटनाओं के बाद वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में उछाल देखा गया, जिसके असर आने वाले दिनों में भारत समेत दुनिया के कई देशों के बाजारों पर पड़ सकता है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।